सवाल लेते हैं और वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। हावड़ा के रहने वाले हैं और जियो फाइनेंस इन्होंने 215 के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है। 145 क्वांटिटी है और पूछ रहे हैं कि आगे क्या नज़रिया बन रहा है। बताएं शर्मिला जी, बाइंग तो इनकी अच्छी है, 215 जैसा इन्होंने बताया है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट बोथ द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस, पूनावाला फिनकॉर्प एज वेल एज जियो फाइनेंशियल्स, तो अगर हम इफ आई जस्ट टाइड टू द अर्लियर क्वेश्चन जहां पर आईआरएफसी पर क्वेरी थी, तो अगर आपको इसी कनेक्टेड फाइनेंशियल स्पेस में रहना है, आई थिंक दीज आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। जियो फाइनेंशियल्स बिकॉज आई थिंक कि जैसे सभी जानते हैं कि एक रिलायंस की कंपनी है, तो मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है। नए बिजनेसेस में वो जा रहे हैं, जिनका उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक में अनाउंसमेंट किया है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि वहां पर किस तरह से चीजें उनके लिए पैन आउट होती है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है और इसमें आपको बने रहना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। बागेश जी का सवाल लेते हैं। एमआरपीएल पे राय जानना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है और एक साल जो है वो इस स्टॉक को देना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 161 की है, ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है, लेकिन पेशेंस रखना चाहते हैं एमआरपीएल में। बताइए अजीत जी, क्या करना चाहिए? किशन, देखिए, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। हम सबको पता है कि जब मूव्स आते हैं तो काफी शार्प मूव्स आते हैं, और जब डिक्लाइन भी आते हैं तो उसी तरीके से आपको प्रेशर देखते हुए नजर आता है स्टॉक। तो जैसे 280 से आपने देखा कि स्टॉक करीब 100 रुपए तक आया। अब पिछले करीब 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का टोन पकड़ा हुआ है। 160 के पास की बाइंग है, जो कि नियर टर्म में अभी एक बार इसने टेस्ट भी किया था। तो अभी की रिकमेंडेशन तो यही होगी, क्योंकि 1 साल तक का नज़रिया है तो बने रहने की राय होगी। बट इस बार 120 के नीचे अगर ये क्लोज़ होता है तो मेरे हिसाब से एक बार को निकल जाइएगा, बिकॉज़ डैमेज ज़्यादा सीवियर हो सकता है, बिकॉज़ 100 या शायद उससे भी नीचे के स्टॉक्स भी आपको लेवल दिखा दे। तो 120 के नीचे निकल जाइए, 140 के ऊपर है तो फिर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो आपका बाइंग प्राइस है वो सरपास होते ही आपको 180, 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पड़ाव ज़्यादा रहेंगे, बट 120 आपको ध्यान रखना है। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये है राय एमआरपीएल पे आपको मिलती हुई। आर नरेंद्र कुमार साहब का सवाल लेते हैं। खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और इनकी बाइंग प्राइस जो है एचसीसी में वो 18 रुपए की है और साउथ इंडियन बैंक इन्होंने लिया है, ये इन्होंने 28 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे क्या नज़रिया बन रहा है? हालांकि इन्होंने अपना व्यू नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का, लेकिन शर्मिला जी बताइए, एचसीसी और साउथ इंडियन बैंक कैसे लगते हैं आपको? तो साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें वो बने रह सकते हैं। एचसीसी में थोड़ी मेरी राय न्यूट्रल है। मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशंस पर काफी, आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स आर कैप्चर्ड। तो साउथ इंडियन बैंक पर राय पॉजिटिव। बढ़ते हैं अगले